गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत आपका टॉपिक है उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा। हम यूपी की खनिज संपदा के विषय में पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी खनिज संपदा पाई जाती है। तो उससे पहले हमारा जो यूपी है, उत्तर प्रदेश जो है, उसको अगर खनिज संपदा की दृष्टि से देखें तो नॉर्मल श्रेणी का प्रदेश है, निम्न मध्यम श्रेणी है इसकी खनिज संपदा के उत्पादन में, या यहाँ पे जैसे मिलती हैं वो तो मध्यम श्रेणी का है ये। और कहाँ कहाँ पाई जाती है खनिज संपदा, कहाँ कहाँ पे इसकी निकासी है, खुदाई में प्राप्त होती है, तो वो है हमारे विंध्याचल के जो पर्वत हैं वहां पर, बुंदेलखंड के जो भाग है, बुंदेलखंडीय भाग जो है क्षेत्र वहां पर, और हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनके निचले भागों में, और कुछ नदी घाटियां हैं उसमें ये खनिज और उपखनिज हमें प्राप्त होते हैं। दोबारा से एक बार और देख लो कि जो विंध्याचल की श्रेणियां हैं, जो बुंदेलखंड के पठार हैं, और जो हिमालय की श्रेणियां उनके निचले भागों में, और कुछ नदियां भी ऐसी हैं जिनके जो हमें जिनमें खनिज का अपार भंडार पाया जाता है। तो ये जगह है यहाँ की प्राप्ति के, खनिज तत्वों की प्राप्ति के। अब ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी सरकार ने कौन कौन सी नीतियां बनाई हैं खनिज पदार्थों को लेकर, उनके मतलब उद्योगों के विषय में, उनके डेवलपमेंट के विषय में जो जो नीतियां बनाई हैं, तो उसके विषय में देखते हैं। सबसे पहले 1955 में सबसे पहले खनिज संपदा खनिज संपदा से संबंधित नीतियां हैं। ये सब जितना भी पढ़ाया जाएगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ाया जाएगा आपको। तो कौन कौन सी नीतियां हैं खनिज संपदा से संबंधित, तो सबसे पहले 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय, इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। इसका उद्देश्य यह था कि उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा की खोज की जाए। जितनी भी खनिज संपदा जिस जिले से प्राप्त हो रही है खुदाई में, उसकी खोज करी जाए कि वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है, फिर उसको विकसित करना, और वहां पे उद्योग धंधे, उससे खनिज संपदा से संबंधित जितने भी उद्योग धंधे हैं उनको लगाना, उनका विकास करना। ठीक है, तो 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की सबसे पहले स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर 1974 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की। 1974 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की। ठीक है, इसका उद्देश्य भी ये था कि खोज की जाए, जहां जहां पर खनिज पदार्थ हैं उनकी खोज की जाए और उनसे संबंधित उद्योगों का विकास किया जाए, उन खनिजों को उद्योगों में लगाकर और विकसित किए जाए उद्योग। ठीक है, फिर 1998 में ये प्रमुख नीतियां हैं जो खनिज पदार्थों से के उद्योगों से संबंधित बनाई गई थी। फिर 1998 में खनिज नीति घोषित की गई। ये प्रथम खनिज नीति थी।
ये प्रथम खनिज नीति थी 1998 में जो घोषित की गई और जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। जितने भी खनिज तत्व निकल रहे थे उनको उद्योग का दर्जा दे दिया गया, मतलब वो सब उद्योग में लगाए जाएंगे जिससे कि भारत का विकास हो। ठीक है, अब हम वो जिले देखते हैं, खनिज संपदा पढ़ रहे हैं तो वो जिले देखते हैं कि वो कौन कौन से उत्तर प्रदेश में जिले हैं जहां पे बहुतायत मात्रा में या जो खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जहां पे बहुतायत मात्रा में खनिज मिल रहे हैं, मतलब खोजों में, उत्खनन में। तो वो है हमारे खनिज बहुल क्षेत्र। खनिज बहुल क्षेत्र है ये यूपी के, जो अब हम बता रहे हैं। सबसे पहले इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, बांदा, ललितपुर, मिर्जापुर, जालौन, मिर्जापुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, हमीरपुर। अब ये देखिए 10 जिले हैं, ये 10 खनिज बहुल क्षेत्र हैं, ये आप गिन के देख लो। जहां इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, बांदा, ललितपुर, मिर्जापुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र और हमीरपुर, ये 10 जिले हैं उत्तर प्रदेश में खनिज बहुल क्षेत्र जिन्हें घोषित किया गया है। अगर आपका ये प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश के में कितने खनिज बहुल क्षेत्र हैं या पाए जाते हैं, तो आप लिखेंगे 10। ठीक है, ये पूरे 10 हैं, 10 क्षेत्र हैं या जिले हैं। और कौन कौन से हैं वो भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कहाँ से, मतलब खनिज जो तत्व हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कितने कितनी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, छोटे भंडार प्राप्त हुए हैं या विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं, ये तो आपने सब देख लिया होगा। देखिए सोनभद्र में जो है चाइना क्ले और दूसरा सिलीमिनाइट ये खनिज तत्व है। तो सोनभद्र से चाइना किले का बहुत विशाल भंडार प्राप्त हुआ है और सिलीमिनाइट का लघु भंडार, मतलब थोड़ी मात्रा में सिलीमिनाइट प्राप्त हुआ है और बड़ी मात्रा में चाइना किले प्राप्त हुआ है। ठीक है, मिर्जापुर से यहाँ पर एक जगह है कजराहट और रोहताश, ये 2 जगह हैं मिर्जापुर में जहां पर सैंडस्टोन मिला है
ठीक है। अब ये जो थे सोनभद्र और मिर्जापुर से सैंडस्टोन मिला है, और एक जगह इसमें और है अहरोरा, ये जगह भी है। इसमें 3 जगहों से जो है सैंडस्टोन मिला है, चूने का पत्थर मिला है, ठीक है। तो ये जगह तो बहुतायत और थोड़ी मात्रा में जो है वो प्राप्त हुए हैं। अब हम ये देखते हैं कि भारत में कौन कौन से तो प्रमुख खनिज, भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में, सॉरी, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और कौन कौन से उप खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बॉक्साइट, फिर उसके बाद डायस्पोर, डोलोमाइट, ये सब खनिज पदार्थों के नाम हैं जो यूपी में पाए जाते हैं उत्खनन में। जिप्सम, चूना, मैग्नेसाइट, गैरू, फिर है फास्फोराइट, फिर है फाइलाइट, उसके बाद सिलिका सैंड, फिर गंधक और कोयला। ये आपके खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, खनिज पदार्थ हैं ये जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। देख लीजिए, बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना, मैग्नेसाइट, गैरू, फास्फोराइट, फाइलाइट, सिलिका सैंड, गंधक और कोयला, ये प्रमुख खनिज तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश में ज्यादा मात्रा में, प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उप खनिज कौन कौन से हैं। उप खनिज, ठीक है, ये है आपके बजरी, इमारती पत्थर, भवन निर्माण के काम में आता है। ये बजरी भी भवन निर्माण के काम में आती है। उसके बाद है संगमरमर, बालू, ये सब इमारतों के निर्माण में काम में आते हैं। फिर है कंक्रीट, शोरा व लाइमस्टोन। ये देखिए, ये उप खनिज पदार्थ हैं जो भारत में, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। तो खनिज पदार्थ भी बताए और हमने उप खनिज पदार्थ भी बताए हैं कि कौन कौन से उत्तर प्रदेश में प्रमुखता के साथ पाए जाते हैं। अब हम एक एक खनिज लेंगे और देखेंगे कि वो किन, मतलब उनसे कौन से उद्योग चल रहे हैं, कहाँ पर बहुतायत मात्रा में उनका उत्खनन हुआ है, ठीक है, और कौन सी, उन जिलों में भी कौन सी जगह हैं जहां पर वो मिलते हैं। एक एक खनिज पदार्थ अलग 1 बाय 1 लेंगे। सबसे पहले है कोयला। पहला खनिज है हमारा कोयला। ये पहली बात, इसका
हमारे पूरे देश में को देखें तो कोयले में देश में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है उत्पादन करने में या मिलने में। उत्खनन में 8वें स्थान पर है जहां पर सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। इससे ऊपर 7 स्थान और हैं देश में जहां पर इससे भी ज्यादा पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। कौन सी जगह है जहां पे पाया जाता है? सोनभद्र और सोनभद्र का भी सिंगरौली क्षेत्र, ठीक है। सिंगरौली क्षेत्र में, सोनभद्र में सिंगरौली क्षेत्र में जो है कोयला प्रमुखता के साथ पाया जाता है। सोनभद्र में जो गोंडवाना के पत्थर हैं, गोंडवाना के पत्थर, वहां पर ये कोयला, वहां कोयले की खानें वहां पर मिलती हैं, ठीक है। और सिंगरौली ही क्षेत्र में क्योंकि सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है इसलिए वहां पे प्रमुख संयंत्र, विद्युत संयंत्र जो होते हैं, विद्युत ग्रह, वो स्थापित किए गए हैं। इसलिए वहीं का कोयला वहीं पे मतलब उपभोग करके, उपयोग करके जो है अधिक से अधिक मात्रा में विद्युत बनाई जाती है सिंगरौली क्षेत्र में, ठीक है। फिर अगला है आपका चूना पत्थर। दूसरा है चूना पत्थर। चूना पत्थर को देख लेते हैं। पूरे देश में चूने पत्थर को उत्पादित करने में उत्तर प्रदेश का जो है वो दूसरा स्थान है। विश्व में नहीं बताया जा रहा है ये स्थान बताया जा रहा है पूरे भारत में, ठीक है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का चूना पत्थर को उत्पादित या उत्खनन में प्राप्ति के दृष्टि से जो है दूसरा स्थान प्राप्त है। पहले स्थान पे कोई और राज्य होगा, ठीक है। तो इसमें मिर्जापुर जिले में मिर्जापुर जिला है जहां पर कजराहट एवं रोहतास में चूना पत्थर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सोनभद्र में भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर अच्छी मात्रा का चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है। अब चूना पत्थर किसके काम आता है? सीमेंट बनाने के, सीमेंट फैक्ट्रियां जो होती हैं उसमें जो है सीमेंट के उत्पादन में कार्यरत होता है। चूने पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। बॉक्साइट तीसरे नंबर पर है। बॉक्साइट तीसरा खनिज है बॉक्साइट। ये आपके बांदा और चंदौली बांदा और चंदौली क्षेत्र जो है, जिले जो हैं, इन जनपदों में ये पाया जाता है। इसका काम, बॉक्साइट का काम एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलती है, एल्यूमिनियम बनाया जाता है बॉक्साइट से, ठीक है। बॉक्साइट का प्रयोग एल्यूमिनियम बनाने के काम आता है। यह एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। बांदा और चंदौली में पाया जाता है। अब आगे आते हैं डोलोमाइट। चौथा है डोलोमाइट। चौथा खनिज है डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है मिर्जापुर में, उच्च स्तर का जो डोलोमाइट है वो मिर्जापुर में कजराहट
क्षेत्र में प्राप्त होता है, कजराहट क्षेत्र में। और इसके अतिरिक्त दूसरा जो जिला है बांदा है, बांदा में भी आपका ये डोलोमाइट मिलता है। ये दो क्षेत्र है, मिर्जापुर, और मिर्जापुर में कजराहट है जगह, और बांदा, यहाँ पे डोलोमाइट मिलता है। अब बात उठती है कि डोलोमाइट जो है वो किसके काम आता है, जो डोलोमाइट खनिज है वो किस चीज को बनाने के काम आता है। तो वो आपका सीमेंट बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, इससे गंधक के जो तेजाब होते हैं उसका निर्माण इस चीज से, वस्तु से किया जाता है। गंधक के जो तेजाब होते हैं वो आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे अपन पीओपी वगैरह करवाते हैं छतों की, और भी बहुत सारा काम होता है उससे, ठीक है। और सीमेंट, इसको बनाने में डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। अब आगे के खनिज देखते हैं। आगे है एंडोलसाइट, कौन सा है, पांचवा, एंडोलसाइट। ये पांचवा खनिज है, एंडोलसाइट। मिर्जापुर में पाया जाता है अधिक मात्रा में, जगह है, स्थान मिर्जापुर में पाया जाता है। ठीक है। ये जो एंडोलसाइट खनिज है इसमें लोहे का अंश जो है वो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। जो लोहे का अंश होता है ना वो बहुतायत मात्रा में इसमें पाया जाता है। नाम है एंडोलसाइट। अब है अगला पायरोफिलाइट, छठा है पायरोफिलाइट। ये अगला खनिज है आपका पायरोफिलाइट। यह खनिज जो है झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, ये जिले हैं जहां पे आपका पायरोफिलाइट पाया जाता है। ठीक है। और ये जो होता है जो सिरेमिक उद्योग जो होता है उसमें प्रयुक्त किया जाता है, और कीटनाशक बनते हैं बहुत सारे, तो उसमें भी ये डाला जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब अगला है सातवां, सिलिका सैंड। इसको हम कांच बालू के नाम से भी जानते हैं। इसे सिलिका सैंड को कांच बालू भी कहा जाता है। तो इस कांच बालू के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है यूपी का, प्रथम स्थान। सिलिका सैंड पहले नंबर पे यूपी में, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सिलिका सैंड या कांच बालू पाया जाता है। जगह है आपका चंदौली, झांसी, ये क्षेत्र है। इन चंदौली में भी चकिया क्षेत्र है, झांसी में मुंडारी एवं बाला क्षेत्र है, और चित्रकूट, तीसरा चित्रकूट भी है। चंदौली, झांसी, चित्रकूट में पाया जाता है। चित्रकूट के जो जिला है उसमें लोहगढ़ और बोरगढ़ एवं धानद्रौल क्षेत्र में ये जो है कांच बालू या सिलिका सैंड पाई जाती है। अब अगला आठवां है कंक्रीट।
सबका अलग अलग हम विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। आप ध्यान रखना कि किस खनिज का पूरे भारतवर्ष में कौन सा स्थान है यूपी का और कहां कहां पे पाया जाता है ये। अब है 8वां कंक्रीट। जैसा कि आपको विदित ही है कि कंक्रीट जब हम भवन निर्माण करते हैं तो उसमें बहुतायत मात्रा में कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। कंक्रीट ज्यादातर सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, यूपी के ज्यादातर सभी क्षेत्रों में पाया जाता है कंक्रीट। इसका निर्माण है हम सड़क बनाने में और आपका मकान बनाने में, इन चीजों में यूज किया जाता है। चूने और मिट्टी मिश्रण से बनता है, चूना प्लस मिट्टी, इसके मिश्रण से कंक्रीट का निर्माण होता है। फिर है पोटाश लवण, पोटाश लवण। अगला खनिज है पोटाश लवण। इलाहाबाद, चंदौली, झांसी, इलाहाबाद, झांसी, चंदौली, बांदा, यहां से प्रमुख रूप से ये मिलता है। इलाहाबाद, चंदौली, झांसी तथा बांदा जिले से प्राप्त किया जाता है पोटाश लवण। फिर आता है 10वां सेल खड़ी। सेल खड़ी, ये अगला खनिज है सेल खड़ी। हमीरपुर और झांसी से, हमीरपुर झांसी प्राप्त होता है। प्रमुख खनिजों के प्रमुख क्षेत्र या जिले, हमीरपुर, झांसी, वो सेलखड़ी झांसी और हमीरपुर से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है खनिज, सेलखड़ी खनिज के भंडार के हैं। इससे आपका जितने भी सौंदर्य के प्रसाधन होते हैं, मेकअप करने वाले, वो बनते हैं, जैसे टैल्कम पाउडर, ठीक है, और बहुत सारे दूसरे भी जो सौंदर्य प्रशासन है वो भी प्रसाधन है वो भी बनते हैं। और कीटनाशक पाउडर बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कागज बनाने के लिए, टेक्सटाइल में भी इसका यूज किया जाता है। तो अब है आगे पाइराइट्स। अगला खनिज है पाइराइट्स, 11वां खनिज है ये, जिसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। ये मिर्जापुर में मिलता है पर्याप्त मात्रा में। मिर्जापुर और सोनभद्र सबसे ऐसे एरिया हैं जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में जो है खनिज मिलते हैं। तो मिर्जापुर में ये आपका जो है पाइराइट्स खनिज मिलता है। अगला है चाइना क्ले। इसके विषय में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। चाइना क्ले जो है, कौन सा नाम लिखाया था किस प्रदेश का? सोनभद्र में। बताया था ना सबसे पहले शुरुआत करते समय कि सोनभद्र से चाइना क्ले का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है। फिर है आगे 12 हो चुके हैं आपके। अगला खनिज 13वां, खनिज है आपका फाइल क्ले। फाइल क्ले, नॉन प्लास्टिक भी कहते हैं इसे। फाइल क्ले, नॉन प्लास्टिक, मिर्जापुर में, मिर्जापुर है इसका जिला जहां पे से ये प्राप्त होता है। और मिर्जापुर में भी बांसी और मकरी खो क्षेत्र में, ये सारे क्षेत्र गोंडवाना में आते हैं। गोंडवाना जो इलाका है उसमें आते हैं। ये है, इसमें बांसी और मकरी कोह जो है मिर्जापुर में जगह है, वहां से ये प्राप्त होता है फॉइल क्ले। फिर है यूरेनियम, 14वां है यूरेनियम खनिज है। अगला 14वां है आपका ललितपुर जिले से, ललितपुर,
ललितपुर जिले से यूरेनियम प्राप्त होता है। 15वां है संगमरमर। यूपी में संगमरमर भी मिलता है। वैसे कहा जाता है कि संगमरमर प्राप्ति के मेन इलाके जो होते हैं, जो नवीन पर्वतीय क्षेत्र है, नवीन पर्वतीय क्षेत्र वहां से मिलते हैं। और ज्यादातर राजस्थान का जो मकराना है, ताजमहल को बनवाने के लिए शाहजहां ने मकराना से, राजस्थान में एक जगह है, वहां से जो है संगमरमर मंगवाया था। ठीक है। अब जो है संगमरमर यूपी में कहा मिलता है देखते हैं। मिर्जापुर और सोनभद्र। मिर्जापुर, सोनभद्र ये मेन जिले हैं यूपी में जहां से संगमरमर मिलता है। और आपको पता है संगमरमर कैसे बनता है? संगमरमर जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा कि जब ज्वालामुखी फटता है तो जो चूने, जब वो अपनी सतह पे तरल मैग्मा या लावा आता है तो उसमें जो चूना पत्थर जहां जहां पड़ा होता है, जहां जहां चूना पत्थर पड़ा होता है ज्वालामुखी क्षेत्र में उसकी सतह पर, तो जो गर्म मैग्मा या लावा जब चूना पत्थर के संपर्क में आता है तो उससे वो बदलकर, चूना पत्थर से दोनों का मतलब संयोग होकर बदलकर वो संगमरमर का रूप, ठोस और कठोर संगमरमर का रूप ले लेता है। तो ये आपका संगमरमर है। अब 16वां है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस ये है अगला खनिज आपका। तो ये देखें कहां पे पाया जाता है? ये भी मिर्जापुर में ही पाया जाता है। मिर्जापुर से ही मिलता है एस्बेस्टस। ठीक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट निर्माण में और विद्युत के, बिजली के जो उपकरण बनाए जाते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है एस्बेस्टस का, क्योंकि इसमें तापमान सहन करने की व रासायनिक क्रिया से अधिक प्रभावित ना होने की क्षमता होती है एस्बेस्टस में। तो विद्युत के जितने सामान हैं, एलिमेंट्स वगैरह, वो बनाए जाते हैं और सीमेंट। अगला है आपका रॉक फॉस्फेट्स। 17वां रॉक फॉस्फेट्स ये है अगला आपका रॉक फॉस्फेट्स है। बांदा जिले में बांदा जिले से प्राप्त होता है ये रॉक फॉस्फेट्स। आगे जो है दुर्माला, किसोई, ये सब जो है दुर्माला, किसोई ये जगहों के नाम हैं। मसराना, यहां से जो है आपका रॉक फॉस्फेट्स पाया जाता है। इससे जो है अम्लीय मृदा, अम्लीय मिट्टी बनती है आपकी। और इसके अलावा जो है उर्वरक जितने होते हैं धरती में कृषि के लिए जो डाले जाते हैं उससे भी इससे उसका निर्माण होता है। अब अगला है 18वां हीरा। हीरा खनिज है। ये देखते हैं कि यूपी में कहां से मिलता है? बांदा से, मिर्जापुर के जंगलों से। बांदा और मिर्जापुर से। देखिए मिर्जापुर के जो जंगल हैं वहां से, उन जंगलों में उत्खनन से कुछ हीरे मिले हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहां पे हीरों का हो सकता है और भी भंडार हो। तो खुदाई चालू है, प्रगति पे है। लेकिन बांदा जिले में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जैसे कालिंजर वगैरह, वहां पे हीरे की खानें हैं जहां पे कुछ मात्रा में हीरा प्राप्त होता है। अगला है सोना। सोना, सोना यूपी में कहां से मिलता है? शारदा और रामगंगा नदियों, शारदा व रामगंगा ये नदी हैं
दो, शारदा और रामगंगा नदियों की जो रेत होती है ना, उस रेत में ये सोना पाया गया है। तो अभी भी काम प्रगति पर है, ढूंढा जा रहा है कि ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है और भी यहाँ का भंडार हो सकता है सोने का। तो शारदा और रामगंगा नदियों की रेतों में पाया जाता है ललितपुर जिले में, सोनभद्र जिले में। इसके अलावा ललितपुर व सोनभद्र, ललितपुर जिले में भीकपुर क्षेत्र है और सोनभद्र में हरदी क्षेत्र में स्वर्ण मिलने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से पाया गया है थोड़ी बहुत मात्रा में। तो ये समझा जाता है कि अगर यहाँ पे और खोज की जाए तो यहाँ पे और भी मात्रा में सोना मिल सकता है। फिर है तांबा, अगला 20वां है तांबा। तांबा कहाँ पे मिलता है? ललितपुर में तांबा मिलता है। तांबा मुख्यतः जो आग्नेय चट्टानें होती हैं और अवसादी या परतदार चट्टानें होती हैं, इनके अंदर मिलता है, इनकी नसों में या वेन्स में पाया जाता है। ठीक है, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? जब ज्वालामुखी के फटने से तरल पदार्थ सतह पे आकर ठंडा हो जाता है, कठोर रूप धारण कर लेता है, तो आग्नेय चट्टानें बनती हैं। तो उन आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। और अवसादी चट्टानें, परतदार चट्टानें क्या होती हैं? जो नदियां बहा बहा के अपरदन के कारण जो मटेरियल लाती रहती हैं, परत दर परत जमाती रहती हैं, फिर गर्मी और प्रेशर के कारण वो एक दिन अवसादी चट्टानों में, परतों में बदल जाता है, परतदार चट्टानों में। तो उन परतों में भी, उस परतों के अंदर भी जो है आपका तांबा पाया जाता है। अब देख लेते हैं, लास्ट है जिप्सम। ये यूपी में कहां पे पाया जा रहा है? झांसी तथा हमीरपुर में। झांसी व हमीरपुर, ये दो जिले हैं जहां पर आपका जिप्सम जो है वो पाया जाता है, झांसी और हमीरपुर में। इसका उपयोग मुख्यतः सीमेंट बनाने में, गंधक बनाने में तथा अमोनियम सल्फेट नामक रासायनिक पदार्थ बनाने में काम में लाया जाता है जिप्सम को। देखिए, गंधक, जहां पर जिन चट्टानों में गंधक मिश्रित जल के स्रोत होते हैं, गंधक मिश्रित जल के स्रोत भी होते हैं कई चट्टानों में। आपने पिछली बार पढ़ी होगी आग्नेय चट्टानें, परतदार चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। तो कायांतरित चट्टानों में जो गंधक जल के स्रोत होते हैं, मिश्रित जल के, तो उसमें स्नान करने से त्वचा संबंधी रोगों का भी निवारण होता है, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा है गंधक। बाकी तेजाब बनाने काम आता है, दूसरी अदर चीजों में भी ये डाला जाता है, जैसे हमने बताया सीमेंट है, अमोनियम सल्फेट है और गंधक, ये जिप्सम बनाने से ये चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, अब जो है आपका कल उत्तर प्रदेश की वन संपदा चैप्टर जो है शुरू करेंगे। जो आज हमने लिखाया, समझाया, उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना, अध्ययन करना उसका, क्योंकि कौन सा उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है भारत में, कौन सा दूसरा, कौन सा 8वां, ये देखना, और कौन कौन से जिलों में कौन सी खनिज संपदा पाई जाती है, और उत्तर प्रदेश की जो है खनिज संपदा या खनिज के संबंध में कौन कौन सी नीतियां किस किस वर्ष घोषित की गई थी। धन्यवाद।